आपका स्वागत है हमारे क्लास में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर। क्या है? चैप्टर प्रिंसेस सेप्टेम्बर। जैसा कि हेडिंग है, इसमें होता क्या है आपके हिसाब से? तो एक राजा होता है और उसकी वाइफ होती है, उसके 9 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ को बहुत कंफ्यूजन होता है कि उन 9 बच्चों का वो नाम कैसे याद रखेगी। तो राजा दिमाग लगाता है और अपनी सारी प्रिंसेसों का नाम उस पर रख देता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सितंबर उसकी सबसे छोटी बेटी थी। तो एक बार राजा का बर्थडे आता है, ठीक है। और राजा का बर्थडे आता है तो वो सबको, मतलब उसकी आदत ये थी कि वो किसी से गिफ्ट लेता नहीं है, सबको देता है। तो वो उसने क्या किया, अपने राज्य में सब कुछ बंटवाया और उसके बाद वो अपनी बेटियों को गिफ्ट देता है, जैसे। तो फिर उसके बाद वो अपनी प्रिंसेसों में गिफ्ट बांटता है। वो अपने सारी बेटियों को एक पिंजरे में, सोने के पिंजरे में सबको एक एक तोता देता है, ठीक है। और वो तोते बार बार बोलते रहते थे, ठीक है। वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। आपको जब, तो वो बोलते थे प्रिटी पॉली, और एक और स्पीच बोलते थे जो राजा के कोटिस भी बोलते थे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या होता था। तो जब एक दिन था जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने कमरे में थी, जब वो गई उन्हें अपने पैरट के केज के पास, वो पैरट ऐसे मरा हुआ था, ठीक है, ले डाउन। और फिर जब वो उसे उठाती है या कोशिश करती है उठाने की, तो वो नहीं उठता। वो बहुत उदास हो जाती है। वो अपने माता पिता यानी कि किंग और क्वीन के पास जाती हैं कि हाँ मम्मी पापा, मेरे ये पैरट मर गया। उसके बाद उनकी मम्मी पापा को कहीं जाना होता है, तो वो क्या करती हैं, उनकी प्रिंसेस की मेड ऑफ ऑनर, जैसे वो राजा की बेटे की नौकरानी, उसे मेड ऑफ ऑनर कहते हैं। तो मेड ऑफ ऑनर को कहती है जाओ इसे चुपचाप जाके बेड पे सुला दो। पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, वो संभाल नहीं पा रही थी खुद को, ऐसा देख के कि उनका प्यारा पैरट मर चुका है, ठीक है। तो जब मेड ऑफ ऑनर प्रिंसेस को ले जाती है बेड पे, वो उन्हें बेड पे रख के बिस्तर का वो कंबल उड़ा के चले जाती है। वो भी ख्याल नहीं रखती है। पूरी रात रोती रहती है, वो रोती रहती है। पर रात में उनका खिड़की खोला था, तो एक नाइट एंगल नाम की एक बर्ड उनके पास आती है। वो चुप हो जाती है, वो उनकी आवाज़ सुनते सुनते बिल्कुल चुप हो जाती है, ठीक है। वो इतना प्यारा गाती थी ना, ठीक है। इतना होने के बाद आपको अब मुझे ये बताना है कि उस बर्ड का नाम क्या है, ठीक है। आप बताओगे मुझे। तो वो मतलब प्रिंसेस उस बर्ड को देख के बहुत ही खुश हो जाती हैं, और वो जो पैरट का सलमा होता है वो बोल जाती हैं। वो सुबह फिर अपने माता पिता के पास वो उस बर्ड को ले जाती हैं कि देखो मम्मी पापा, मेरे को एक नई बर्ड मिली। ऐसा होने के बाद वो उनके माता पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो उसे भूल चुकी थी, उस पैरट को भूल चुकी थी। ऐसा होने के बाद हम अब देखते हैं होता क्या है आगे। उनकी बहन को जब पता चलता है कि हमारी बहन के पास एक बर्ड है जो हर टाइप का नया नया टाइप का सॉन्ग गाती है, उनके पैरट की तरह नहीं, बस एक लाइन रिपीट करे, प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली, यही लाइन रिपीट नहीं करता था वो बर्ड बहुत सारी गाने गाता था, चू चू चाचा, ऐसे टाइप के बहुत गाने। और वो इतना अच्छा सॉन्ग क्रिएट करता था ना कि राजा भी बहुत खुश होते थे, जिससे उनकी 8 बहनों को उन्हें गुस्सा होता था, जलन होती थी कि उनकी बहन के पास ऐसा बर्ड है जो अपने हमारे पापा को खुश कर पा रहा है, पर उनके पास एक तोता है और वो कभी भी राजा को खुश नहीं कर पाता, क्योंकि उनके कोटिस भी वो रिपीट करते थे, तो और वो पैरट भी रिपीट कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि राजा खुश नहीं थे उन पैरट से। तो एक दिन जब वो रानी, मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने कमरे में थी, तो उनकी 8 बहनें उनके पास आई। उन्हें कहा कि अरे तुमने इसे खुला क्यों रखा है, अगर तुम इसे खुला रखोगी
तो अगर ये एक बार उड़ गया ना, कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। तो ये सोच के प्रिंसेस सितंबर उन्हें उस बर्ड को केज में बंद कर दिया। केज में बंद करने के बाद उन्हें वो चिड़िया बहुत उदास हो गई, ना खाना खा रही थी, ना पी रही थी, ना कुछ कर रही थी। तो प्रिंसेस सितंबर ने उस बर्ड से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। जब ऐसा हुआ तो वो अचानक से वो बर्ड बोलने लगी। उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं खुश होंगी एक केज में रह के? मैं अपने खेत, नदियाँ, पहाड़ इस पिंजरे से अलग लगते हैं। तो ये कहने के बाद प्रिंसेस सितंबर बहुत उदास होती है, बहुत 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 उदास हो जाती है। उसके बाद वो बर्ड उनसे वादा करता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे तुम आज़ाद कर दो, मैं बाहर जाऊँगा, पर मैं हर दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। ये होने के बाद हाँ, वो प्रिंसेस सितंबर खुश होकर उस दरवाजे को खोल देती है और वो उड़ जाता है। तो प्रिंसेस सितंबर ना खिड़की को रोज खुला रखती थी, ठीक है, जिससे वो उन्हें अच्छी हवा, सनलाइट मिलने, फ्रेश एयर और सनलाइट की वजह से वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। पर उनकी 8 बहनें इस डर से कि उनका तोता ना उड़ जाए, हमेशा खिड़की बंद रखते थे, दरवाज़ा बंद रखते थे, जिसकी वजह से वो बहुत बदसूरत हो गई। और ये है इस चैप्टर की समरी, और हम आपको और बताएंगे। चलो बाय।